कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्लासिकल नज़रिया रोज़गार में हमने गुड्स मार्केट यानी कि अशिया की मंडी को हमने पढ़ना है। अशिया की मंडी को हमने पढ़ना है क्लासिकल जो नज़रिया रोज़गार है उसमें। अशिया की मंडी को हमने आज पढ़ना है। तो अशिया की जो मंडी होती है वो हकीकी शोबा या शोबा पैदावार से रिलेटेड होती है। उसको हम पैदावार शोबा पैदावार भी कहते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ क्लासिकल मईशत दानों की मईशत की पैदावार के बारे में ख़यालात को ज़ेर बहस करेंगे। जुज़ियाती मौशियात के तज्ज़िये से हम जानते हैं कि किसी भी फ़र्म की पैदावार का इन्हसार किसी भी फ़र्म की पैदावार का इन्हसार यानी कि जो क्वांटिटी है वो मेहनत की इकाइयों एल यानी कि लेबर पर मुश्तमल होता है। यानी कि जिस कदर मेहनत की इकाइयाँ ज़्यादा होंगी उसी कदर क्या होगा, पैदावार ज़्यादा होगी। तो इसका जो मॉडल बनता है वो क्या बनता है, इसका फंक्शन Q इज़ इक्वल टू फंक्शन है यहाँ पे L का यानी कि लेबर का। इसको हम क्लासिकी तफ़ाले पैदाइश भी कहते हैं। चूँकि कुलियाती मुआशियात में हम मईशत का मजमूई लिहाज से तज्ज़िया करते हैं और चूँकि हम ये मैक्रो पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम यहाँ मजमूई तफ़ाले पैदाइश पेश करेंगे जो कि मईशत के तमाम फ़र्मों के तफ़ाले पैदाइश को जमा करने से हमें हासिल होगा। बस मजमूई तफ़ाल पैदाइश के मुताबिक किसी मईशत की मजमूई पैदावार या कौमी आमदनी का इन्हसार मेहनत की इकाइयाँ एल पर होता है। चूँकि ये तफ़ाल पैदाइश अरसा कलील से मुतल्लक होता है, लिहाजा सरमाए की मिकदार यहाँ पर होगी मुअय्यन। अब ये याद रख लेना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हमने तमाम फ़र्मों को मजमूई तौर पर अब हमने पढ़ना है। तो इसकी पैदावार का इन्हसार मेहनत की इकाइयों एल पर ही होता है, लेकिन हमने इसमें जो के है यानी कि सरमाया उसको हमने क्या करना है, मुअय्यन रखना है। ये तो था जी अरसा कलील। अगर हम पढ़ें अरसा तवील को, तो तवील अरसे में क्या होगा कि तवील अरसे में जितनी भी फ़र्मों का तफ़ाल हमने वो जमा करके हमने इसमें इसको पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास पैदावार या हम उसको कौमी आमदनी भी कह लेंगे, वाई, इसका इन्हसार किस पर होता है, मेहनत की इकाइयों पर। और इसमें जो हमारे पास सरमाया है कि वो क्या होगा, मुअय्यन रखा जाएगा। ठीक हो गया, मुअय्यन रखा जाएगा। तो ये आपने अब याद रख लेना है कि ये अरसा कलील से मुतल्लक होता है। ठीक है, अच्छा। अब इसकी इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, मतलब इसका जो फंक्शन है यहाँ तक तो हो गया सेम, लेकिन साथ में हमने के लिखना है ऊपर बार के साथ। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर सरमाए की मिकदार है वो क्या होगी, मुअय्यन होगी। बस मजमूई जो पैदाइश तफ़ाले पैदाइश है उसके मुताबिक मुल्क की हकीकी जो कौमी आमदनी है वाई का इन्हसार मेहनत की इकाई एल पर होता है, जबकि मेहनत जो सरमाए की मिकदार है वो रहेगी मुअय्यन। तो अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे डायग्राम। वो डायग्राम को हम तफसील से पढ़ेंगे कि उसमें जो हम कानून पढ़ रहे हैं पैदावार का, सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है पीछे इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा है, कांस्टेंट रिटर्न पढ़ा है, और वो डिक्रीजिंग रिटर्न जो है वो हमने पढ़ा था। उसको हम पहले तो हम बना लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम का सबसे पहले तो इधर मैं ले लेता हूँ लेबर और इधर मैं इनकम। ठीक हो गया। और एक मैं फ़र्ज़ी खत जो बनाऊँगा
और जो कि मेरे पास शो करेगा y इज़ इक्वल टू फंक्शन होगा वो l का। ये मेरे पास हो गया जी y इज़ इक्वल टू फंक्शन हो गया जी l का। अब ये एग्रीगेट प्रोडक्शन कर्व मैंने बनाया है जिसमें मेरे पास 3 सिचुएशंस पूरी होगी। मैं आगे बताता हूँ आपको। एग्रीगेट ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक हो गया। अब हम इसको मतलब इसको सेट कर लेते हैं यहाँ तक। पहले इस जगह पे L1 हो गया, उस जगह पे हमारे पास Y1 हो गया। इसी तरह L2 L3 L4 और यहाँ पर होगा जी L5। ये मेरे पास बन गई जी। मैं 1 2 1 2 3 4 5। तो अब देखें, इसको चेक करें कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी पैदावार है वो कम हो रही है डिक्रीजिंग रेट पे। डिक्रीजिंग रेट पे ये जा रही है। इधर ज़्यादा थी, फिर और थोड़ी सी कम हुई, बिल्कुल कम हुई। जब आगे जाके इसको मज़ीद हम बढ़ाएंगे लेबर को, तो वो क्या हो जाएगा, मज़ीद इसको कम हो जाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन फंक्शन मैंने जो बनाया एग्रीगेट का प्रोडक्शन फंक्शन है, इसको आपने समझ लेना है। इसके मैं पॉइंट्स साथ साथ लिखूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। तो पैदावार जो वाई का इन्हिसार मेहनत एल की इकाइयों पर होता है, यानी यूँ यूँ मेहनत की इकाइयाँ लगाई जाती हैं पैदावार में इजाफा होगा। यानी कि जैसे जैसे मैं पैदावार की इकाइयाँ लगा रहा हूँ वैसे वैसे इसमें पैदावार में इजाफा हो रहा है। लेकिन पैदावार वाई में इजाफा जो है वो गिरती हुई शरह से। अब देख लें, आगे जब मैं बढ़ाऊँगा, जैसे ही मैं आगे करूँगा ना तो ये कम हो जाएगी। ये देख लें, इधर इधर लेबर तो बढ़ेगी लेकिन मेरे पास जो इनकम है ना वो कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। दूसरे अल्फाज में ये मजमूई तफ़ाल पैदाइश के तकलीली हासिल के ताबे है। तकलीली हासिल के ताबे, ये याद रख लेना। हमने 3 कानून पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 3 कानून है। पहला इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट, फिर रिटर्निंग। तो ये उसने पहले बता दिया कि ये जो मजमूई तफ़ाल पैदाइश होता है ये तकलील हासिल के ताबे होता है। अगर अगर वो कहता है कि सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ तकलील हासिल के ताबिया होता है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर मईशत में L1 से कम मिकदार में मज़दूर लगाएगा, ये होगा जी मेरे पास L1। अगर मैं इससे पीछे इतने मज़दूर लगाऊंगा या इतने मज़दूर लगाऊंगा, ये देख लें, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इतने अगर मैं मज़दूर लगाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो पैदावार में यकसा शरह से इजाफा होगा। ये देख लें, बिल्कुल इतना ये बड़ा है उतना ये बड़ा है, तो यकसा शरह से इजाफा होगा। जैसा कि हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं, एक ये हो गया, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे देते हैं। ए से बी तक ये जो मेरी पैदावार में इजाफा हुआ है ये यकसा शरह से होगा। जितनी देर तक लेबर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, चूँकि किसी भी खत का झुकाव पैदावार में तब्दीली की शरह को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये इधर तो झुकाव बिल्कुल नहीं है, सेम बिल्कुल झुकाव हुआ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे झुकाव, ये देखिए वैसे वैसे झुकाव जो है उस फिर ज़ाहिर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, लिहाजा इस हिस्से में खत का झुकाव या पैदावार में तब्दीली की शरह यकसा रहती है, कोई झुकाव नहीं, जिसके नतीजे में यहाँ कानून यकसानी हासिल का इतलाक़ होता है। तो इस जगह पे यकसानी हासिल का इतलाक़ हुआ है, यानी कि हमारे पास पैदावार क्या हो, सेम यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यकसानी हासिल के ताबिया होती है।
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं L1 से Y1। अब आगे L1 से लेकर L4 तक मज़दूर काम पर लगाए जाते हैं। अब देखें, ये L1 यहाँ पर था ना, L1, तो L1 से L4 तक मज़दूर लगाए जा रहे हैं। अब देखते हैं इधर, इसके नतीजे में कुल पैदावार में गिरती हुई शरह से इजाफा हो रहा है। यहाँ तक हमारे पास ये देखें, यहाँ पर बढ़ रही है, अब यहाँ पर गिरना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। ठीक हो गया। तो L1 से L4 तक जो इजाफा गिरती हुई शरह से हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सूरत हाल जो है ये होगी जी हमारे पास तकलीली तफ़ाल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तकलील हासिल के ताबे ये प्रोडक्शन फंक्शन होगा। फिर L4 और फिर मईशत में L5 मज़दूर काम पर लगाए जाते हैं, तो उसके नतीजे में कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस सूरत हाल में कुल पैदावार के ख़त का झुकाव क्या होगा? बिल्कुल सिफर। इस जगह पे पैदावार हमारे पास क्या हो गई? फुल पैदावार हो जाती है इस जगह पर L5 पर। तो जैसे ही L5 पर हमारी पैदावार क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उस जगह पर हमारी जो कुल पैदावार के ख़त का झुकाव होगा वो क्या हो जाएगा? सिफर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हिस्सा जो L5 है ये हमारे पास उसका हो गया जी मनफी कह लें हासिल, या इसको कह लें मनफी चलता है। ठीक है, मनफी हासिल इसको हम क्या कहेंगे? ये हो गया जी हमारे पास मनफी हासिल। तो ये एक डायग्राम जो कि मजमूई जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन बनाया अशिया की मंडी का, तो ये एक ही डायग्राम के ज़रिए हम ये 3 चीज़ें बता सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया जी यकसानी, फिर तकलील हो गया, फिर जो आखिरी है वो हो गया जी हमारे पास मनफी। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। आगे हमने पढ़नी है मेहनत की मंडी पढ़नी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। समझ आई है तो लाजमी शेयर कर दिया करें हौसला अफजाई के लिए। इसको आगे सब्सक्राइब भी किया करें ताकि पता चल सके कि मैं और ज़्यादा जो है ना वीडियो वो आप तक पहुँचाऊँ। खुदा हाफिज़।